पवित्र हिमालय के घने जंगल में अपने कुटीर के पास जब गुरु वशिष्ठ ध्यान मग्न थे, उस जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियां आत्मज्ञान कथा सुनने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के पास उपस्थित हुए और काकभूषण जी ने गुरु वशिष्ठ जी से यह पूछे कि हे गुरुदेव, ओंकार के आंतरिक अर्थ क्या है, यह हमें बताने की कृपा कीजिए। उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, हे शिष्य, ओंकार ही परम सत्य अद्वितीय सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। इसी ओम रूपी चेतना से अष्ट प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार प्रकट हुए हैं। परिणामिनी इति ही प्रकृति अर्थात इस अष्ट प्रकृति परिवर्तनशील यानी विनाशशील है। मात्र जिस परम चेतना ओंकार से सारे प्रकृति प्रकट हुए हैं, वह परम सत्य और अविनाशी है और सबसे सूक्ष्म और निर्मल होने के कारण यह ओंकार इंद्रियातीत है, यानी जीव के कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, बाक, गुदा, लिंग और ज्ञानेंद्रियां जैसे कान, नेत्र, रसना, नासिक और त्वचा, इन सभीयों के पकड़ से बाहर है। इसी ओंकार के 3 स्वरूप होते हैं। वह है स्थूल स्वरूप यानी जप रूप ओंकार, दूसरे है सूक्ष्म स्वरूप यानी अजप रूप ओंकार और तीसरे होते हैं कारण स्वरूप यानी अस्तित्व रूप शून्यता, जो कि ओंकार के वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए जब हम ओम ध्वनि मुंह से करते हैं, तब वह एक निर्दिष्ट समय के अंदर प्रकट होके नष्ट हो जाते हैं। जो प्रकृति यानी समय के धारा में नष्ट होते हैं, वह कैसे परम सत्य हो सकते हैं। इसीलिए ओंकार को अजपा जप करने को कहा जाता है, ताकि ओंकार के सत्य स्वरूप क्या है इसे हम समझ सके। इसी अजपा जप करने के लिए होठ, जीभ और मुंह को पूरी तरह से बंद करके ओम इसी शब्द को अंतर में जप करने की प्रयास किया जाता है। जब हम इस प्रकार प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ इस तरह की ध्वनियाँ निकलते हैं। अगर हम इसे तीव्र गति के साथ करते हैं तब इस तरह की ध्वनि होते हैं। इसी ध्वनि को सारी भाषाओं में अस्तित्व का प्रमाण यानी मैं हूँ के प्रमाण देने के लिए हम सभी व्यवहार करते हैं। और जब हम किसी भी कारण से पीड़ित हो जाते हैं, तब हमारे मुंह से सहज ही यह ध्वनि बाहर आते हैं। जब किसी भी इंसान कुछ कहते हैं, तब वाक्यों के अंत में हम कुछ इस तरह की ध्वनि करते हैं, ताकि उनको ये बोध हो जाए कि मैं जागृत हूँ और उनको सुन रहा हूँ। तब काकभूषण जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछे कि हे गुरुदेव, क्या इसी अस्तित्व को प्रमाण देने वाले शब्द ही ओंकार के वास्तविक स्वरूप है? फिर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे शिष्य, ये भी ओंकार के वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह केवल ओंकार के सूक्ष्म रूप यानी अजप जप रूप ओंकार है। ओंकार के जो वास्तविक स्वरूप यानी कारण स्वरूप है, उसे बोध कराने के लिए मैं सभी को एक कथा सुनाता हूँ। बहुत दिन पहले जब देवी पार्वती ने भगवान शंकर जी से आत्मज्ञान कथा सुनने की जिज्ञासा की, तब हिमालय के एक गुप्त स्थान पर भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों उपस्थित हुए। जब भगवान शंकर कथा प्रारंभ किए, तब कथा के बीच बीच में माता पार्वती भर रहे थे,
जैसे कि शंकर जी बोले ओमकार के 3 मात्रा होते हैं। पहला मात्रा को अकार कहते हैं, तब पार्वती जी भरते हैं। फिर शंकर जी कहते हैं ओमकार के दूसरे मात्रा को उकार कहते हैं, तब पार्वती जी कहते हैं। फिर शंकर जी कहते हैं ओमकार के तीसरी मात्रा को माँ कहते हैं। फिर पार्वती जी नहीं भर पाए, तब शंकर जी देखे कि पार्वती जी निद्रित हो गए हैं। जब पार्वती जी के आंख खुली, फिर से कथा शुरू करने के लिए शंकर जी बोले ओंकार के तीसरी मात्रा को माँ कहते हैं, मगर पार्वती जी कहते हैं हे महादेव, मैं तो इस वाक्य आपसे सुना हूँ, आप आगे क्या हुआ है वह कथा प्रारंभ कीजिए। मगर शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, आप तो ओंकार के तीसरी मात्रा मकार है, इसी कथा के अंत में नहीं भरे थे, फिर आप कैसे यह जानते हैं कि ओंकार के तीसरी मात्रा मकार है। तब पार्वती जी कहते हैं ओंकार के तीसरी मात्रा मकार है, इसी वाक्य में सुनी और भरने से पहले मैं सो गई। फिर गुरु वशिष्ठ कहते हैं हे शिष्य, तुम यह अनुसंधान करो कि ओंकार के तीसरी मात्रा मकार है। इसी वाक्य को सुनने से पहले पार्वती जी के अंदर कौन विद्यमान था और वाक्य के अंत में जो भर रहा था वह कौन था। इसके अर्थ अस्तित्व यानी मैं हूँ को प्रमाणित करने वाले शब्द हूँ 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रारंभिक हूँ यानी जिसे चेतना कहा जाता है, जो कि ओंकार के वास्तविक स्वरूप है, और एक अंत हूँ जो कि मैं जाना, मैं सुना, मैं देखा, इसी को प्रमाण देने के लिए व्यवहार किया जाता है। यानी कुछ भी विषय हो या कथा हो, यह प्रारंभ होने से पहले जो चेतना यानी मैं बोध के उपस्थित है उसे प्रारंभ यानी कारण कहते हैं, जो कि अस्तित्व स्वरूप है। और कथा के अंत में जो हम भरते हैं उसे अजप जप यानी सूक्ष्म कहा जाता है। इसे अगर हम और सरलता से समझें तो उदाहरण के तौर पर एक पुस्तिका के ऊपर हम एक वाक्य लिखते हैं। वह वाक्य है ओंकार के तीसरी मात्रा को मकार कहते हैं। इसी वाक्य के अंत में हम विराम चिन्ह लगाते हैं। इसी विराम चिन्ह को हम ओंकार के सूक्ष्म रूप हुंकार कहते हैं। जैसे कि कथा के अंत में हम भरते हैं और वाक्य शुरू होने से पहले पुस्तिका के जो कोरे पन्ने होते हैं, जिसके होने से हम लिखने का काम शुरू कर सकते हैं, उस कोरे पन्ने को ओंकार के कारण रूप यानी अस्तित्व रूप कहा जाता है। जिस चेतना के होने के कारण सारे विषयों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव और जगत आदि के अनुभव संभव होते हैं, इस परम चेतना अविनाशी ओंकार है, जिसके ऊपर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और जन्म मृत्यु आदि अवस्थाएं उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ओंकार के इसी अस्तित्व रूप शून्यता ही वास्तव ओंकार के स्वरूप है, जो सदैव सर्व विद्यमान है। धन्यवाद।